बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में एक अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ T20 मैच में नाकामी का कड़वा घूंट पीना पड़ा है। और शादाब खान की क़यादत में खेलने वाली टीम को राशिद खान की टीम के हाथों T20 सीरीज़ के पहले मुकाबले में शारजा में 6 विकेट से नाकामी का सामना करना पड़ा है। और उसके बाद अब 3 मैचों की सीरीज़ में उनको 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। एक दिन के आराम के बाद 2 T20 मैच बैक टू बैक खेले जाएंगे। लेकिन इस हार को लेकर ज़्यादा दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तजुर्बाती टीम है। इसमें बाबर आजम नहीं है, इसमें रिजवान नहीं है, इसमें शाहीन नहीं है, इसमें फ़खर नहीं है, इसमें हारिस रऊफ़ नहीं है। और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ नहीं है कि हम इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हों। फिर हमारे पास बुरी हेड कोच टीम के साथ अब्दुल रहमान की शक्ल में मौजूद हैं। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ जो है, उन्होंने आखिरी लम्हे पर अपने आप को विड्रॉ किया कुछ फैमिली कमिटमेंट की वजह से। और इस टीम के साथ बैटिंग कोच भी नहीं है। लेकिन इसका क़तन मकसद ये नहीं है मेरी गुफ्तगू का कि मैं इस नाकामी को डिफेंड कर रहा हूँ, या मैं ये कह रहा हूँ कि जी हार गए तो कोई दिल छोटा करने की बात नहीं है। हार हार होती है, और हार के बाद आपको बहुत कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत होती है। और शारजा में हमने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की, वरना हमारी टीम इतनी गैर गुजरी नहीं थी, हमारी टीम इतनी छोटी टीम नहीं थी कि हम अफ़गानिस्तान के हाथों नाकामी से दो चार हो जाते। अगर ओवरऑल इस नाकामी का अहाता करने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो है वो टीम सिलेक्शन से शुरुआत कर लेते हैं। 4 आपने खिलाड़ियों को डेब्यू कराया, 4 खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई, और सिर्फ 3 खिलाड़ी, कप्तान शादाब खान, मोहम्मद हारिस और नसीम शाह, वो खिलाड़ी जो थे वो इससे पहले टीम में मौजूद थे। 8 तब्दीलियों के साथ, नए कोच के साथ, नई सोच के साथ, नए कप्तान के साथ इस तरह का नतीजा आए तो हैरानगी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो टीम में कम बैक हुए, इम्माद वसीम, उन्होंने तो बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। आज़म खान बहुत ज़्यादा ऑफ कलर नज़र आए, और एक बार फिर इस तासुर ने जो है वो तक़वियत हासिल की कि नहीं जी, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए आज़म खान के बारे में अभी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर हम बात करें, अब्दुल्ला शफीक की वापसी हुई, कुछ इतनी अच्छी वापसी नहीं हो सकी उनकी। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फ़हीम अशरफ, वो भी अच्छा तासुर नहीं क़ायम कर सके, और जिस तरह की उनकी कारकर्दगी थी उसके बाद तो मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होती कि जनाब अगले मैच में मैं उनको खेलता हुआ नहीं देख रहा। फिर उसके बाद आपने 4 खिलाड़ियों को डेब्यू कराया। एहसान उल्लाह, जिनका बड़ा अच्छा आगाज़ मैं कह सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, साइम अयूब हो गए। फिर उसके अलावा जो है वो एक बैट्समैन को टीम में शामिल किया गया, और जो चौथे खिलाड़ी थे वो ज़मान खान थे। ये वो टीम थी जिसको लेकर हम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मैदान में उतरे। लेकिन सबसे पहले कप्तान की बात कर लेते हैं। शादाब खान की कप्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस करने वाली है। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान सुपर लीग के फर्स्ट एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को नाकामी का सामना करना पड़ा था, और टॉस के वक्त उन्होंने ये कहा था कि जब उनसे ये पूछा गया कि भाई मामला यहाँ पर यह है कि जो भी टीम यहाँ पर पहले बैटिंग करती है वो जीतती है, तो आपने तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, टॉस जीतकर आप पहले फील्डिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो उनका कहना यह था कि हम डेटा पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। तो अब शादाब खान पिछले 3 साल से कमोबेश इस टीम के नायब कप्तान की हैसियत से मौजूद हैं, लेकिन बहुत ही ऑफ कलर वो नज़र आए। एक ऐसे मौके पर जब आपका टॉप ऑर्डर उड़ चुका था, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। मैं इसलिए ये बात नहीं कर रहा कि शादाब खान जो है, और वो जनाब एक अच्छे बैट्समैन हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग में वो नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए आ रहे थे, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। क्योंकि अफगानिस्तान की ये जो टीम थी, ये 125 की जो है वो मार थी। और अगर हम 130 135 कर लेते तो अफगानिस्तान की टीम को हमें मुश्किल नहीं होना चाहिए था हैंडल करने में। तो एक तो वो अपॉर्चुनिटी मिस की शादाब खान ने। फिर उसके बाद जिस तरह हमारे बैट्समैन इस मैच में आउट हुए, कमाल बॉलिंग का नहीं था। वो कहते हैं ना, बम बॉल, वो हम पहले खेलने के लिए चले गए, गेंद बाद में आया, और बहुत सॉफ्ट डिसमिसल हमको देखने को मिले। तो इस तरह के जो आउट थे, उसके बाद हमारी जो अप्रोच थी वो बिल्कुल भी जो थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। और
मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब्दुल रहमान का क्या फ्यूचर होगा एज ए कोच। वो तो पाकिस्तान सुपर लीग में किसी टीम की कोचिंग नहीं करते। अब एक मैच की शिकस्त के ऊपर मैं कोई बहुत ज़्यादा तनकीद करने के मूड में नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस मैच के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जो गलतियाँ हमने की हैं इस मैच के हवाले से। तैयब ताहिर 31वें नंबर पर हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग में रन बनाने वालों की फहरिस्त में वो टीम में शामिल हुए। बट क्या ज़रूरी था कि आप उनको इस मैच में मैदान में उतार देते? आपके पास दो सीनियर प्रो मौजूद थे, शान मसूद और इफ्तिखार अहमद की शक्ल में, उनको टीम में होना चाहिए था। साहिम अयूब को आपने डेब्यू कराया, वेल एंड गुड, बट आपको जो आपकी रिसोर्सेज थी उनको कंपाइल करना चाहिए था और पहले मैच को आपको बड़ा फोकस करके खेलना चाहिए था कि आप पहला मैच जीतते और सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल करते। फिर उसके बाद आप 2 चेंज तो कर रहे थे, लेकिन आपने इतने मैसिव किस्म के जो हैं वो फैसले कर लिए और फिर आप उन फैसलों को जो है समेट नहीं पाए, संभाल नहीं पाए। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। इमाद वसीम ने पिच के ऊपर रुक कर रन बनाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे एंड से एक आ रहा था, दूसरा जा रहा था और ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे थे हमारे बैट्समैन। और उसके साथ साथ जिस तरह नसीम आउट हुए, वो तो ऐसा लग रहा था कि बॉल फाड़ देंगे और गेंद ने उनकी विकेट का किला फतह नहीं किया, उन्होंने बल्ला मार दिया विकेट के ऊपर। हैरान कुन था। उसके बाद इस पिच के ऊपर अगर हमारे बैट्समैन थोड़ा सा अप्लाई करते अपने आप को, अगर हेड डाउन करके खेलते तो रन बन सकते थे इस पिच के ऊपर। पहले तो आपने टॉस जीतकर ही पहला गलत फैसला किया, मेरा ख्याल है कि बैटिंग करने का। तो शादाब खान की कप्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन आने वाली है आने वाले दिनों में। ठीक है कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें शादाब खान के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और फिर एक ऐसी पिच जहाँ पर बहुत ज़्यादा शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया राशिद ने, नबी ने, मुजीब ने और इमाद वसीम ने। यार हम विदाउट मोहम्मद नवाज़ के चले गए। नवाज़ टीम का हिस्सा थे और एकदम आपने जो है वो राइट ऑफ कर दिया नवाज़ को, इफ्तिखार को और शान मसूद को। भाई आप पहले ही 5 सीनियर खिलाड़ियों को छोड़कर गए हैं, आप इन सीनियर खिलाड़ियों की तरफ तो देखते। नवाज़ को हमने बहुत मिस किया और मेरा ख्याल है कि नवाज़ अगर यहाँ पर होते तो शायद कुछ फ़र्क पड़ता। एक तो हमको रन्स हमारे बहुत कम थे, हमने जनाब कमाल कर दिया। ठीक है अंडर 100 आउट नहीं हुए हम, लेकिन हमने 100 का हिस्सा भी अबूर नहीं किया। फिर विकेटों के पीछे मेरा ख्याल है कि एक मैच के बाद आई थिंक बड़ा मैच है सेकंड मैच, तो हमने मैसिव किस्म की तब्दीलियाँ करनी है। और आज़म खान, मैं उनकी बैटिंग पर तो कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन विकेट कीपिंग में वो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। ना वो झुक पाते हैं, ना वो बॉल को कलेक्ट कर पा रहे हैं। और हारिस की मौजूदगी में मेरा ख्याल है कि आप उनको विकेट कीपिंग करा रहे हैं। अगर वो 30-40 रन भी कर लेते हैं, 2 कैच छोड़ देते हैं। आज भी उन्होंने बड़ा क्रूशल कैच ड्रॉप किया लो स्कोरिंग मैच में नजीबुल्लाह ज़ादरान का, अगर वो कैच हो जाता। फिर एक बाई का उन्होंने चौका छोड़ दिया। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्रिकेट के खेल में आज़म पहले विकेट कीपर नहीं है जिन्होंने कैच ड्रॉप किया है, लेकिन इस मैच में हमारे लिए बड़ा कॉस्टली था कि हम गेंद को जो है वो कैच नहीं कर पाए विकेटों के पीछे। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती तो डेफिनेटली जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने जो है वो कैच किया था गुरबाज का, वो बड़ा मैग्निफिसेंट कैच था। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद नहीं होती तो आज मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमने जो है वो गलतियाँ की, और वो आपने सुना होगा ना पंजाबी में कहते हैं, मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ हमको भी मरने का शौक़ था। तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी अफगानिस्तान के खिलाफ हारने की, क्योंकि हमने ब्लंडर्स किए हैं और ये ब्लंडर्स जो थे वो हमारी नाकामी का सबब बने। और अफगानिस्तान को अगले 2 मैचों में हम पकड़ सकते हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उनके पास अच्छी बॉलिंग है, लेकिन माजरत के साथ ऐसी बॉलिंग नहीं है कि हम 92 करें उनके खिलाफ। उनकी बैटिंग, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छे तरीके से उनको दीवार से लगा सकती है। और अभी अफ़गानिस्तान को हमारे करीब आने की बहुत ज़रूरत है, बहुत वक्त चाहिए। ठीक है वो जीत गए हैं, उनको कामयाबी मुबारक हो, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मैनेजमेंट कमेटी नजम अजीज़ सेठी ने उनको मुबारकबाद दी है। बिल्कुल यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, कोई जीतता है तो आपको उसको मुबारकबाद देनी चाहिए। हम भी मुबारकबाद देते हैं अफ़गानिस्तान को इस यादगार कामयाबी के ऊपर। लेकिन इस अफ़गानिस्तान की जीत में हमारी अपनी गलतियों का, हमारे अपने फ़ैसलों का जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार रहा है। हमको अगले मैच में मैसिव किस्म की चेंजेस करनी चाहिए। विकेट कीपर हमको हारिस के साथ जाना चाहिए। हमको जनाब उसके अलावा जो है
वो तैयब ताहिर या फिर अब्दुल्ला शफीक में से किसी एक को रखना चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप एक मैच के बाद जो है वो बिल्कुल कट लगा दें खिलाड़ियों के नाम के आगे। भाई हमको इस सीरीज़ में अपने दामन को नाकामी से बचाना है। जो दाग लग चुका है नाकामी का वो तो हट नहीं सकता, लेकिन हम इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हम जनाब अगले 2 मैच जीतकर जो है ट्रॉफी जीतकर जो है अच्छे नोट के ऊपर इस सीरीज़ को एंड कर सकते हैं। हमारे पास सुनहरी मौका है, नहीं तो फिर जनाब एक और धप्पा लगेगा। मैच तो हार ही गए हैं, सीरीज़ अगर हार गए तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। और देखें बाबर आजम, रिजवान, फ़खर, हारिस, शाहीन, उनके बगैर आप खेल रहे हैं और बहरहाल उनकी कंट्रीब्यूशन रही है और नए खिलाड़ियों को आप इससे बेहतर मौका हो नहीं सकता था। और अगर नए खिलाड़ी अपने आप को यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे तरीके से ग्रैब नहीं कर रहे तो फिर मैं यही कह सकता हूँ कि उनके ऊपर मुझे इससे ज़्यादा जो है वो अफसोस नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा, इससे बेहतरीन मौका उनको मैसर आ नहीं सकता। पीएसएल जनाब अभी ख़त्म हुआ है, एक हफ़्ता नहीं हुआ। यही बैट्समैन थे साइम अयूब, यही बैट्समैन थे जनाब आज़म खान, यही तैयब ताहिर थे, यही अब्दुल्ला शफीक थे। कवर ड्राइव, पुल, हुक, चौका, छक्का, उससे बगैर तो डील कर नहीं रहे थे बॉलर्स को। यहाँ पर जनाब बिल्कुल धाक के 3 पास साबित हुए। ऐसा लगा कि जनाब इनको तो भल्ला पकड़ना नहीं आता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम आप इनको साइड में कर दें, क्योंकि इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वक्त की जो अहम ज़रूरत है वो ये है कि हम सीरीज़ में वापस आएँ, अगला मैच जीतें। और अगले मैच को जीतने के लिए हमको तब्दीलियों की ज़रूरत है। साइम अयूब को हम एक और मौका दे सकते हैं, बिल्कुल उनको खिलाना चाहिए। बिल्कुल हारिस उनके साथ इनिंग का आगाज़ करें, बट मेरा ख्याल है कि हमको अब तजुर्बे की तरफ लौटना चाहिए। मिडल ऑर्डर में आपको शान को लाना पड़ेगा, मिडल ऑर्डर में आपको जो है वो इफ्तिखार को लाना होगा। आप अब्दुल्ला शफीक या फिर तैयब ताहिर में से किसी एक का इंतखाब करें। आज़म खान को भी मेरा ख्याल है आपको बिठाना पड़ेगा। आपको नवाज़ को टीम में वापस लाना होगा। आपको जनाब वसीम जूनियर को मौका देना होगा, क्योंकि देखिए अब गलती की गुंजाइश निश्ता। आपको जीतना ज़रूरी है और ये जो हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद हैं जो कि इस वक्त स्कॉट के साथ हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एंड बाय द वे हमारे जो कोच साहब हैं अब्दुल रहमान साहब, उनकी बड़ी तारीफ़ की गई और उनको बड़ा सराहा गया। उनको भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, बट माजरत के साथ वो मुझे कहीं दिखाई दिए नहीं है। और बिल्कुल जो उन्होंने टीम खिला दी है, बहुत ही एक माजरत के साथ अजीबोगरीब उन्होंने टीम खिला दी। और अब देखना यह है कि वो अपने नाम को बचाते हैं, वो जनाब अपनी थोड़ी सी जो है वो बचाने में इज़्ज़त कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि मसला ये है कि हार हो गई है, कोई बात नहीं, हार तो हम खेल में हार जीत जो है वो हिस्सा है। बाबर भी थे, रिजवान भी थे, शाहीन भी थे, हारिस भी थे। हम हारे ना पर्थ में जिम्बाब्वे से, तो खेल में हार जीत हो जाती है, बट ग्रेस के साथ होनी चाहिए। अब वो हार जीत और ग्रेस वाला लफ्ज़ जो है वो मैं साइड में कर देता हूँ। आज की अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस देखने के बाद और पाकिस्तान की जो है वो पोटेंशियल देखने के बाद मैं समझता हूँ कि 2-3 तब्दीलियाँ करके हम इस सीरीज़ को आसानी के साथ जीत सकते हैं और पहली नाकामी को जो है बहुत अच्छे से साइड में कर सकते हैं। आप क्या राय रखते हैं? बिल्कुल मैं आपकी राय का मुंतज़र रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।